नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे मंत्रियों के नामों की घोषणा की, जो शनिवार को शपथ ग्रहण करेंगे। इस चुनाव में कई ऐसे चेहरे रहे हैं जो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। खासतौर पर 16वीं विधानसभा में पहली बार 13 महिलाएं विधायक चुनकर आई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले यह संख्या दोगुनी है। पिछले सदन में 6 महिलाएं थीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र को अदालतें लागू नहीं करवा सकती। कोर्ट ने कहा है कि घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने पर राजनीतिक दलों के लिए किसी भी कानून के तहत कोई सजा प्रावधान नहीं है। घोषणा पत्र महज चुनाव के दौरान उनकी नीति व वादों को लेकर एक बयान पत्र होता है और यह किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं होता। सोमवार को जारी महंगाई के आंकड़े के बाद महंगाई पर लालू यादव गर्म हो गए। लालू यादव के हमले से एनडीए तिलमिला उठी। बढ़ती महंगाई ने लोगों को परेशान कर रखा है। घर का बजट बिगड़ गया है और इस कमरतोड़ महंगाई को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। लालू यादव ने बीजेपी जेडीयू पर निशाना साधा तो एनडीए भी तिलमिला गई। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहली बार कैबिनेट की बैठक की। आज सुबह ही पंजाब सरकार के मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पहली कैबिनेट बैठक में भगवंत मान ने सरकारी नौकरियों को लेकर कुछ अहम और बड़े फैसले किए। कैबिनेट बैठक के बाद भगवंत मान ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट ने कुल 25,000 सरकारी नौकरियां प्रदान करने का प्रस्तावित पारित किया है, जिसमें पंजाब पुलिस विभाग में 10,000 खाली स्थान और अन्य सरकारी विभागों में 15,000 खाली स्थान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब विधान परिषद के चुनावों को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को 30 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले कई नेताओं को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है। एमएलसी चुनाव के लिए नरेंद्र भाटी, रविशंकर, पप्पू, आशीष यादव, रामचंद्र प्रधान को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। भारत में आधार कार्ड का उपयोग जरूरी दस्तावेज के रूप में किया जाने लगा है। इसी कारण से नवजात बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के आधार कार्ड बनाए जाते हैं। इसी क्रम में अब ओडिशा सरकार ने 100% आधार कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में जन्म लेने के तुरंत बाद नवजात शिशुओं का नामांकन करने का फैसला लिया है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 140वां स्थान मिला है। इस सूची में भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका पाकिस्तान से भी पीछे है। गौरतलब है कि दक्षिण एशिया इंडेक्स की इस सूची को लेकर सीपीआई के नेता सीताराम येचुरी ने एक ट्वीट किया है। भूख, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई खुशियां छीन रही है। साल 2022 के लिए जारी किए गए ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स रैंकिंग में पाकिस्तान 67, भूटान 95, नेपाल 100, बांग्लादेश 125, श्रीलंका 130, भारत को 140वां स्थान मिला है। वहीं साल 2021 की सूची पर गौर करें तो भारत 136वें स्थान पर था। वहीं पाकिस्तान 2021 में 103वें पायदान पर था, जबकि बांग्लादेश और चीन क्रमशः 101वें एवं 84वें स्थान पर थे। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बच्चन पांडे सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और इसी के साथ फिल्म की कमाई के आंकड़े ट्रेड एनालिस्ट पर हैं। आदर्श ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। तरण आदर्श ने लिखा है, बच्चन पांडे ने सभी को सरप्राइज करते हुए पहले ही दिन डबल डिजिट कलेक्शन किया है। फिल्म भले ही बढ़िया कमाई कर रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर फिल्म जबरदस्त विरोध हो रहा है। गूगल का जीमेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग हर दिन लाखों लोग कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। इस पर जरूरी दस्तावेजों से लेकर महत्वपूर्ण सूचनाएं शेयर की जाती हैं। ये सभी डाटा आपका गूगल क्लाउड पर सेव होता है, लेकिन ऐसे बैकअप के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। पर यहाँ बताया जाएगा कि आप कैसे बिना इंटरनेट के भी जरूरी मेल को बैकअप कर सकते हैं। गूगल कई ऑफर्स देता है जिसके तहत डिलीट हुए मैसेज को बैकअप कर सकते हैं। तो अगर आप भी जीमेल के तहत जरूरी मैसेज को स्टोर करना चाहते हैं तो आप बिना इंटरनेट के भी एक्सेस कर सकते हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM
सीपीआईएम ने महाराष्ट्र में भाजपा को रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल होने की पेशकश की है। वहीं इस बात को तब और बल मिला जब शिवसेना सांसद संजय राउत और आईएम के सांसद इम्तियाज जलील से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि अब राउत ने कहा है कि जलील से मिलने का मतलब गठबंधन नहीं था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गंगा नदी के गंदे पानी को औपचारिक करके उससे कमाई करने का विचार कर रही है। इसको लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि सरकार गंगा नदी से निकाले गए सीवेज के उपचारित पानी को बेचना शुरू करेगी। अधिकारी का कहना है कि सरकार जल्द ही इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेचना शुरू कर देगी। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। आप देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।